हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी और आज की डेट है 14th अगस्त विच इज सेलिब्रेटेड एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे टू ऑनर ऑल दोज पीपल जिन्होंने पार्टीशन में अपनी जान गंवाई थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका घर चला गया था। देयर वाज लॉट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस और बहुत इसको ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट माइग्रेशन जो है माना जाता है। सो 14th अगस्त को उन्हीं लोगों को ऑनर करने के लिए पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है कि जिन लोगों ने पार्टीशन में, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी फैमिली, अपनी जो भी जिंदगी में उन्होंने कमाई की, जो भी उन्होंने, उनका घर था, उनकी कुछ सेविंग्स थी, सब कुछ जो है ये पार्टीशन इस तरीके से हुआ था कि बहुत से लोगों ने अपना जो है सब कुछ खो दिया था। और इसीलिए ह्यूमन हिस्ट्री का ऐसे वन ऑफ द वर्स्ट माइग्रेशन बोला गया जहाँ बहुत लोगों की जो है जाने भी गई थी। ठीक है, बेसिकली इट वॉज वेरी ब्लडी वायलेंस की, बहुत ज़्यादा जो है खून खराबा हुआ था। खैर, ये पार्टीशन तो 1947 में हुआ था, पर इसकी 1947 में एक्चुअली जो पार्टीशन हुआ था वो एक फॉर्मेलिटी थी, राइट? कि ऑन पेपर अब जो है कंट्री को दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया गया। पर ये बहुत पहले ही जो ब्रिटिशर्स थे हिंदू मुस्लिम बेसिस पर जो है कंट्री को ऑलरेडी डिवाइड कर चुके थे। सब लोगों के दिलों में जो है उन्होंने वो पार्टीशन क्रिएट कर दिया था। तभी तो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की जो थी डिमांड की गई थी, है ना? तो इस वजह से जो है 1947 को बस ये है कि ये ऑन पेपर पार्टीशन है। बहुत पहले ही जो है लोग, हमारे जो कंट्री के लोग थे वो जो है डिवाइड हो चुके थे रिलीजन के बेसिस पर। खैर, आइए देखते हैं किस तरीके से जो पार्टीशन की हिस्ट्री थी और किस तरीके से जो पार्टीशन है किया गया था। ये एक मैप है जो दिखाता है ब्रिटिश इंडिया को। ठीक है, तो ये पूरा जो है, जहां आपको पाकिस्तान भी दिख रहा है, और ये ईस्ट पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश जो है हमारा, वो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जो है डिवाइड किया गया था। जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ही पार्ट बना। बाद में जो है बांग्लादेश ने खुद को लिबरेट किया और अब वो एक सेपरेट कंट्री है। तो ये पूरा जो आपको इंडिया का मैप दिख रहा है अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये जो है ब्रिटिश इंडिया का हमारा पार्ट हुआ करता था। बट वाई वॉज ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन? ठीक है, 1946 में ब्रिटेन अनाउंस इट वुड ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस। अब 1942 का जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसके बाद से ब्रिटिशर्स को हो गया था कि अब हम बहुत ज्यादा दिन जो है इंडियंस को रूल नहीं कर पाएंगे, हमें किसी ना किसी फॉर्म में और जितनी जल्दी हो सके ये इंडिपेंडेंस जो है इंडिया को, इंडिया की जो आज़ादी है, इंडिया को आज़ाद हमें करना होगा। यहाँ से जो है, इस कंट्री से जो है हमें वापस जाना होगा। एंड नो लॉन्गर एबल टू अफोर्ड द एडमिनिस्टर द कंट्री, इट वांटेड टू लीव एज क्विकली एज पॉसिबल। वो बस जिस हालात में था, जैसे भी था, वो इस देश को छोड़कर अब जाना चाहते थे, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना लिए कि अब जो है सारे एग्रीमेंट जिस भी तरीके से होंगे वी वुड एग्री, और अब बस हम इस कंट्री से जो है जाना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी 1942 का एक ऐसा मूवमेंट था जिसने ब्रिटिश को बिल्कुल डू और डाई उनको ख़त्म कर दिया था कि अब जो है आप इस कंट्री को, हमारे इंडिया को रूल नहीं कर सकते। और जो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, ही सेट द डेट एज 15th अगस्त 1947 की इस दिन जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। द ब्रिटिश यूज रिलीजन एज वे ऑफ डिवाइडिंग पीपल इन इंडिया इनटू कैटेगरीज। ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली ये जो रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन स्टार्ट किया था ना, जब वो कंट्री को रूल कर रहे थे तब किया था कि लोग, हम कैसे कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं। बंगाल को भी उन्होंने इसी बेसिस पे पार्टीशन किया। रीजन दिया कि बंगाल इतना बड़ा है कि हम अच्छे से उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे, बट रीजन था कि बंगाल जो था जन्मभूमि थी इंडियन नेशनलिज्म की, तो वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहे थे ना, कि ऐसा ना हो कि हमें बहुत जल्दी जो है इस कंट्री से, वो सबसे प्राइज्ड पोजेशन मानते थे वो इंडियन टेरिटरी को अपना, कि हमारी जो सबसे प्राइज पोजेशन है, सबसे ज्यादा हमने इस देश को लूट लेते हैं। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए, हमारी जीडीपी अगर आपको पता हो, इट वॉज 23% ऑफ दी वर्ल्ड, और जब वो गए वो रह गई केवल 3%। तो इतना ज़्यादा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, इतनी ज़्यादा जो है उन्होंने हमारे कंट्री को जो है लूटा एक तरीके से। तो इसीलिए तो उसको प्राइज पोजेशन मानते थे। और कोई भी रेजिस्टेंस होता था तो वही उन्होंने जो है एक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड करते हैं फिर रूल करेंगे। तो ये जो है एक्चुअली उन्होंने अपने मतलब के लिए किया था, पहले जो डिवीजन क्रिएट किया लोगों के दिल में। बट इसकी फॉर्मल डिमांड कहाँ से उठी थी? तो 1933 में देयर वाज अ पर्सन नोन एज चौधरी रहमत अली। पहली बार जो है उन्होंने ये टर्म जो है कॉइन किया, विच इज नोन एज पाकिस्तान। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली की तरफ से 1933 में एक ये बात आई दैट वी नीड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। ठीक है, हमें जो है मुस्लिम स्टेट चाहिए। 1933 में चौधरी रहमत अली ने
ये निकाला कि नाउ और नेवर। तो उन्होंने कुछ पाकिस्तान की तरफ, ये जो थी, ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये प्रपोज की टेरिटरी की, ये जो है हमारा जो है यहाँ से जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, और यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम एक सेपरेट स्टेट अपना बना सकते हैं। बट 1933 में तो चलो ये नहीं हुआ किसी तरीके से। 1940 में जो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, उन्होंने 1943 का जो 1940 का जो अपना लाहौर सेशन था, उसमें फॉर्मली प्रोनाउंस कर दिया कि अब हमें जो है एक सेपरेट, बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लिसिट शब्दों में उन्होंने ये बोल दिया कि अब जो है हमें इस देश हमें जो है एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए, इंडिया से हम जो है अलग होना चाहते हैं, एक अपना नया देश बनाना चाहते हैं, और रिलीजन के बेसिस पर जो है वो डिवीजन हो रहा था। तो 1947 जैसे मैंने अभी बोला, वो आया ऑन पेपर ट्रांसफर, ठीक है। ये जिद जो है बेसिकली 1940 से ही, 7 साल पहले से ही लगभग जो है स्टार्ट हो गई थी, जहां पर जो मुस्लिम लीग की अब एक ही डिमांड थी। अब उन्हें मतलब नहीं था कि ब्रिटिशर्स का क्या हो रहा है, उनको चाहिए कि ठीक है फ्रीडम आ रही है नहीं आ रही, हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, बस अपना अलग से। सो कांग्रेस पार्टी के जो इंडिपेंडेंस लीडर थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीडर थे, जो बहुत प्रोमिनेंट थे इस टाइम पर, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, दे वांटेड यूनाइटेड इंडिया। इनफैक्ट गांधी जी ने तो फास्ट भी किया था। पार्टीशन जब आया तब भी वो इतने खुश नहीं हुए, क्योंकि उनके हिसाब से जो हमारा देश था वो बढ़ चुका था और बहुत ज्यादा वायलेंस हुई थी। तो ये दे बोथ वांटेड ए यूनाइटेड इंडिया दैट एम्ब्रेस्ड ऑल फेथ, जहाँ पे पूरा जो है सेक्युलर कंट्री हो, सेक्युलरिज्म हो, सारे फेथ को जो है इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, सबको जो है इक्वल डिग्निटी के साथ जो है रहने का मौका मिले। बट जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ही डिमांडेड पार्टीशन एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस सेटलमेंट की, ठीक है इंडिपेंडेंस आ रही है पर कैसे दो, कि हमें जो है सेपरेट स्टेट दे दो अपना, और ये इन्होंने 1940 से स्टार्ट किया था। अब ब्रिटिशर्स को क्योंकि अब मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेम पेज पे नहीं आ रहे थे जब इन लोगों ने स्टार्ट किया था ना 1916 में भी, तो ये था कि प्रेजेंटली जॉइंट डिमांड प्रेजेंट करेंगे कि आप क्या करो, हमें जो है इंडिपेंडेंस की जो है जॉइंट डिमांड प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब जो था बिल्कुल अलग डिफरेंट पेज पे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की एक परमानेंट डिमांड थी, वी वांट अ सेपरेट स्टेट। तो अब ब्रिटिशर्स को भी ये था कि भाई कब तक, क्योंकि वो जाना चाहते थे, अब हो गया था उनका रूल करके 1942 के बाद, स्पेसिफिकली दे जस्ट वांटेड टू लीव एट एनी कंडीशन, कि और ज्यादा जो है चीजें खराब ना हो जाएं। तो अगर वो दोनों को सेम पेज पर लाते, जो कि आ ही नहीं रहे थे हमारे आईएनसी और मुस्लिम लीग, तो बहुत ज्यादा उनको टाइम लग जाता। तो दे इट वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू गेट एग्रीमेंट अबाउट हाउ अ यूनाइटेड इंडिया वुड वर्क, कि किस तरीके से जो अब जो सेपरेट स्टेट की ही डिमांड हो रही, तो अब बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि आप एक ही पेज पे लाओ कि ये एरिया जो होगा वो आपके पास रहेगा, इसको आप रूल करना। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि एक यूनाइटेड इंडिया को कैसे हम वर्क करें, किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो यूनाइटेड रहें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी जो है डिवाइड क्रिएट कर चुके हैं। तो पार्टीशन उनको देखा, ठीक है हम इनकी भी बात मान लेते हैं, पार्टीशन कर देते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो पार्टीशन उनको सबसे आसान और जल्दी सॉल्यूशन दिखा इस कंट्री से, हमारी कंट्री से जाने का। ये उस वक्त की फोटो है जब बंगाल में वायलेंस हो रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। बंगाल में सबसे ज्यादा जो है राइट्स हुए थे हमारे। नाउ हाउ मच सफरिंग वाज कॉज्ड बाय पार्टीशन, खैर ये एक क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, हम खुद अभी मैंने जैसे बताया कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट माइग्रेशन है, बहुत वायलेंस हुआ था, कम्युनल राइट्स हुए थे, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी था, लॉस ऑफ लाइव्स, तो एक बहुत ही ज़्यादा एक डिजास्टर था बेसिकली। बट अब थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे नोन एज सर सिरिल रेडक्लिफ लाइन अभी इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है, he drew up the borders between India and Pakistan in 1947 and thus he divided the सब कॉन्टिनेंट। दो तरीके से उनको उसको डिवाइड किया, कैसे, एक सेंट्रल और सदर्न पार्ट था, हिंदू मेजॉरिटी उन्होंने बोला कि ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया ये रहेगा इंडिया के पास, और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट था वो नॉर्थ वेस्ट जहाँ पर सिंध था हमारा, ठीक है, उस तरीके से वो जो है हमारा एरिया बन जाएगा पाकिस्तान। और नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने जो एरिया दिया था, जो ईस्ट पाकिस्तान बना था, हमारा जो ईस्ट बंगाल है वो दिया गया था पाकिस्तान को। बट हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज वर स्कैटर्ड। ये तो खैर एक
रफ उन्होंने बाउंड्री बना दी कि ये दो देश बट गए हैं, बट कम्युनिटीज़ इस तरीके से नहीं रहती थी ना कि सारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं इसी एरिया में रहती हैं, सारी जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं वो इसी एरिया में रहती हैं। दे वर स्कैटर्ड थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। तो इसीलिए जो है लोगों में फिर अफरा तफरी मची कि ठीक है, ये देश इस रिलीजन के बेसिस पर बना है तो हम यहाँ जाएंगे। या फिर इतने ज़्यादा अटैक्स थे, इतने राइट थे कि लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भी जो है ना किसी सेफ प्लेस पर जा रहे थे। And about 15 million people traveled often hundreds of miles टू क्रॉस द न्यू फ्रंटियर्स। अब जो, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था नहीं उस टाइम पर, बहुत लिमिटेड लोगों को एजुकेशन का एक्सेस मिलता था, पढ़े लिखे थे। तो जैसा लोगों को बोला कि नए नए फ्रंटियर्स बन गए, तो बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए, बहुत से लोग ठीक है कि इस रिलीजन का स्टेट ये है, हम वहाँ जाके रहेंगे, इस तरीके से। तो ये जो है लगभग 15 मिलियन लोगों ने जो है ये पूरा ट्रैवल किया था। मैनी वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होम्स। बहुत से लोगों को अगर नहीं भी जाना चाहते थे तो ज़बरदस्ती भी भगाया गया था, ठीक है, by communal violence, and starting with the 1946 की कैलकाटा killings in which an estimated 2000 people died। सबसे ज़्यादा जो communal violence हुआ था वो हमारे कैलकाटा में हुआ था, in which around 2000 people died। तो ये था बस हमारे आज के दिन के बारे में। आई होप आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।